सबसे पहले क्या करेंगे कि विंडो बटन प्रेस करेंगे और इसमें हमको टैली प्राइम पे आज काम करना है, तो टैली प्राइम से सर्च करेंगे और टैली प्राइम पे इंटर प्रेस करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए टैली प्राइम का जो है वो लोगो है और लेआउट है, ये देखिए, थोड़ा वेट कीजिए। ये पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि अगर कोई नया लाइसेंस है उसको एक्टिवेट करना है तो आप यहां से, अगर रीएक्टिवेट करना है तो इस ऑप्शन के माध्यम से, और अगर मल्टी यूजर लाइसेंस है और यूजर पीसी में क्लाइंट पीसी को सर्वर से जोड़ना है तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क ऑप्शन को यूज करेंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशनल बोर्ड, मान लेते हैं हमको लाइसेंस खत्म हो गया या नॉर्मली कुछ देखना है, नॉर्मली कुछ प्रिंट करना है, उस पीरियड में हम इस पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को चूज करेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो एस्केप बटन को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन हट जाएगा। आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लिस्ट आ जाएगा कि आपके टैली में कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिस्ट रखे हुए हैं, वो सबका लिस्ट आ जाएगा। ये डेटा फोल्डर है, डेटा फोल्डर में इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको जो है वो रखा हुआ है। ये क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोड है, और इसको आप कंपनी भी बोल सकते हैं, और ये कंपनी का कोड है। अभी आपको एक चीज बताने जा रहे हैं कि लेजर को डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इतना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसमें से कोई एक कंपनी को हम ले लेंगे, कोई भी एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपनी को चूज कर लेंगे और लेजर को डिलीट करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर वो लेजर ट्रांजैक्शन में यूज हो चुका है तो वो डिलीट करने नहीं देगा, पहले उस अमाउंट को सेटल करना होगा जो उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन हुआ, उस लेजर के माध्यम से। अभी आपको लेजर को डिलीट करना है तो क्रिएट में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। एक लेजर हम बना देते हैं, एक लेजर हम बना देते हैं सैलरी पेड, इसको रख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। एक लेजर हम बना दिए। अब हमको लेजर को डिलीट करना है या लेजर में कुछ चेंज करना है। तो लेजर में कुछ चेंज करना है तो आप अल्टर में जाइएगा, लेजर में जाइएगा। अब लेजर कोई भी है चूज कर लीजिएगा। एक और हमेशा बात को याद रखिएगा कि कैश का लेजर पहले से ऑलरेडी बना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से, कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर जो है वो पहले से बना हुआ होता है। तो हमको सैलरी पेड का लेजर को डिलीट करना है। अब यहाँ पे Alt D प्रेस करेंगे, अगर ये Alt और D प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्टर में जाएंगे और लेजर में जाएंगे और हमको सैलरी पेड को डिलीट करना है। अब Alt D प्रेस करेंगे, यस करेंगे, लेजर डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको लेजर में कुछ शुद्धिकरण करना है तो कर्सर जो है वो हेड के फर्स्ट पॉइंट पे है, आप कीबोर्ड से इंड बटन प्रेस करिएगा, कर्सर बाहर आ जाएगा। अब इसमें कुछ आपको जोड़ना है तो जोड़ लीजिएगा, जो जोड़ना है वो आप कंट्रोल से एक्सेप्ट कीजिएगा। यानी वहीं से हम लेजर में स्पेलिंग को भी शुद्धिकरण कर सकते हैं, ग्रुप को भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। और डिलीट करना है तो फिर दोबारा बता रहे हैं, अल्टर में जाइएगा, लेजर में जाइएगा और अपना लेजर को चूज कीजिएगा, Alt D प्रेस कीजिएगा, यस करेंगे डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे नहीं डिलीट होगा। अगला बताने जा रहे हैं कि कंपनी कोड के माध्यम से आज हमको काम करना है। तो आप Alt F1 प्रेस कीजिएगा, हमको बोल रहा है कंट्रोल F3 आप प्रेस कीजिए, दोनों का काम सेम है। हम Alt F1 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका सूची आ जाएगा। ये देखिए हमारे इतने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। चलिए आज हमको काम करना है M&S लिमिटेड, इस पे हमने कंपनी को चूज कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चूज कर लिया, कंपनी को। अभी हम कंपनी कोड से भी हम खोलना सीख गए हैं। Alt F1 फिर से प्रेस करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमको ध्यान नहीं है, हमको कोड से काम करना है। 1000015 ये देखिए मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से सर्च होके आ गया। और एक बात हमेशा याद रखिए, टैली प्राइम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो कोड होता है, कंपनी का जो कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का?
कितने डिजिट का? 6 डिजिट का कोड होता है, याद रखिएगा। 1000115 6 डिजिट का। अभी बताने जा रहे हैं कि पेन ड्राइव में पूरे डाटा को बैकअप रखना है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बैकअप नहीं, पूरे डेटा को बैकअप रखना है। जैसे Alt F1 प्रेस किए, ये देखिए सारा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लिस्ट आ गया, ऑल टू ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लिस्ट आ गया। ये पूरे को बैकअप रखना है, पूरे को। तो आपको क्या करना है? माई कंप्यूटर में जाना है। कहां जाना है? माई कंप्यूटर में, या फिर आप स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए और माई कंप्यूटर में चले जाइए। माई कंप्यूटर में जाने के बाद मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको पूरे डेटा को बैकअप लेना है, तो सी ड्राइव में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे और टैली में जाएंगे, टैली प्राइम में। और ये डेटा जो है, ये जो डेटा आपका रखा हुआ है, ये डेटा में देखिए पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ये कॉपी इसलिए दिखा रहा है कि कोई बच्चा सीखने में क्या किया, उसी को कॉपी करके उसी को पेस्ट कर दिया, इसलिए डबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया है। ये देखिए डबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। चलिए कोई बच्चा जो है वो सीखने में कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब ये जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये देखिए जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये टोटल दिख रहा है कि आपके पास में टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना है। ये देखिए डबल कर दिया है, बच्चा को सीखने में उसी में कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। चलिए हमारे टोटल 135 बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, आपका यूं ही ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हमको पेन ड्राइव में रखना है, तो फिर माई कंप्यूटर में जाएंगे। और माई कंप्यूटर में जाने के बाद एक ड्राइव, दो ड्राइव है, जैसे ही आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे तो 2 1 3 ड्राइव हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं ये पेन ड्राइव है, ये मेरा सी ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है। अभी हम पेन ड्राइव लगाएंगे तो एक ड्राइव ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पेन ड्राइव है, इस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आपको जहां रखना है वहां खाली कंट्रोल भी प्रेस करिएगा, आपका A to Z बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पेन ड्राइव में आके स्टोर हो जाएगा। अगला है पेन ड्राइव से सिस्टम में लेना है, तो फिर से हम घर पे जाएंगे और घर पे जाने के बाद पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाएंगे। फिर माई कंप्यूटर में जाएंगे और अभी पेन ड्राइव से हम कॉपी करेंगे और पेन ड्राइव से कॉपी करने के बाद सेम प्रोसेस करेंगे। सी ड्राइव में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे और टैली प्राइम में जाएंगे और पेन ड्राइव में डाटा ले आए, अभी डेटा फोल्डर में जाके हम पेस्ट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पेन ड्राइव में बैकअप लिए हैं, सी ड्राइव में जाएंगे, यूजर में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, टैली प्राइम में जाएंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा फोल्डर में जाके पेस्ट कर देंगे। जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके सिस्टम में रीस्टोर हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा कहीं से लाए हैं तो। अगला है कोई भी पार्टी का बैलेंस देखना है। सपोज हमको कोई भी इंडिविजुअली पार्टी का बैलेंस देखना है, तो आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद जाना होगा अकाउंट बुक में, उसके बाद लेजर में। किसको पार्टिकुलर देखना है? हमको पार्टिकुलर देखना है सूरज कुमार का। ये देखिए सूरज कुमार का यहाँ पे आ गया डेबिट बैलेंस, सूरज कुमार का डेबिट बैलेंस। तो इस प्रकार से आप पार्टिकुलर बैलेंस देख सकते हैं। इसी को हम हर वीडियो में बार बार बोलते हैं दाल, DAL दाल। दाल का फुल फॉर्म डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, डिस्प्ले अकाउंट बुक। डी दबाइएगा तो डिस्प्ले में चले जाएगा, ए दबाइएगा तो अकाउंट बुक में चला जाएगा, एल दबाइएगा तो लेजर में चले जाएंगे हम लोग। अब इसको किसको देखना पार्टिकुलर? आलोक कुमार का। आलोक कुमार का भी डेबिट बैलेंस आ गया। तो इस प्रकार से आप पार्टिकुलर किसी हेड का बैलेंस चाहिए तो डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। अब जिसका देखना है उसको देख सकते हैं, केवल लेजर का ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो करेगा, अभिषेक कुमार का ही पार्टिकुलर लेजर शो करेगा। इस प्रकार से कर लीजिएगा। एक और बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में गए हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद अगर आपको मान लेते हैं कि वैल्यू वाइज अगर आपको शो करना है तो आप वैल्यू वाइज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पार्टिकुलर डिटेल करना है तो Alt F1 प्रेस करिएगा, तो इस प्रकार से आपको डिटेल बता देगा, कैपिटल का डिटेल, लोन का डिटेल, पार्टिकुलर डिटेल आपको बता देगा। इस प्रकार से आप कर लीजिए। धन्यवाद।